जय श्री राम दोस्तों, शारदा चैनल में आपका स्वागत है। मैं पढ़ रही थी रामायण और रामायण में मैंने पढ़ा श्री राम जी का राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। सो मैं पढ़ रही हूँ और उसके पहले मैं आवाहन पढ़ूँगी, क्योंकि रामायण शुरू करने के पहले हमें आवाहन ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे कि भगवान श्री राम और हनुमान जी अपना कथा सुनने के लिए आते हैं, विराजमान हो जाते हैं वो, इसलिए हमें आवाहन पढ़ना चाहिए। मैं आवाहन पढ़ रही हूँ। जो सुमिरति सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होय वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरोह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करुह सोम मुर धाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंदो इंदु सम देहे, उमा रमण करुणा अयन, जाहि दीन परनेहि, करूं कृपा मर्दन मयन, वंदहु गुरुपद कुंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामौतक पुंज, जासु रवि कर निकल, रामायण तुलसी कृते, कथा करूं मति अनुसार, सुचि सुंदर आसन सुमरिए, आइए पवन कुमार, कराम कथा के रासिक तुम, भक्ति राजमति धीर, आय सिंहासन लीजिए, तेज कुंज कपिवीर, बोलो सियावल रामचंद्र की जय। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने दोहा पढ़ना है, मैंने दोहा पे समाप्त की थी, विश्राम लिया था। अब यहाँ मैं दोहा पढ़ूंगी, तो आप दोहा पढ़ते टाइम पे जैसे राजन राउर नाम जसु रामा, जैसे यहाँ रामा लगाना है हमें, जो कोमा लगा है इधर रामा लगा के सब, राजन राउर नाम जसु रामा, सब अभिमत दाता सिया रामा, यहाँ सिया रामा लगाना है, फले अनुगामी महिप मुनि रामा, मन अभिलाषु तुम्हार सिया रामा। फिर हमें मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासि जसि आप बखाना, ये संपुट लगाना है। वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, तुम्हारा नाम और यश सब मनोकामनाओं को देने वाला है। हे राज शिरोमणि, तुम्हारे मन की अभिलाषा के पीछे चारों फल चलते हैं। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोलई राउ रहे मृदुवाणी, नाथ राम करि अहि जब राजू, कही कृपा करि करि अस माजू। राजा अपने मन में सब प्रकार से गुरुदेव को प्रसन्न जानकर मधुर वचन बोले, हे नाथ, रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो राज तिलक की तैयारी की जाए। मोहि अछत यही होय उछाहू, लही लोग सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद शिव सवै निवाही, यह अलाल सा एक मन माही। मेरे जीते जी यह उत्सव हो जाए। कौन कह रहा है? ये राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी से बात कर रहे हैं कि मेरे जीते जी श्री राम का अभिषेक हो जाए, सो वो अपनी आँखों से उन्हें राजा बनते हुए देख लें। राजा वशिष्ठ जी किससे कह रहे हैं? राजा दशरथ जी वशिष्ठ गुरु जो उनके हैं उनसे कह रहे हैं, मेरे जीते जी यह उत्सव हो जाए और सब लोग अपने नेत्रों का लाभ पा जाएं। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने सब मनोरथ पूरे किए हैं, केवल यही एक अभिलाषा मन में रह गई है। वो आपस में बात कर रहे हैं। मुनि न सोच तनु रयु की जाऊ, जहि ना होई पाछे पछिताऊ, सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए,
फिर कुछ चिंता नहीं। दशरथ जी कह रहे हैं उसके बाद जब राजा बन जाएंगे श्री राम, तो उन्हें उसके बाद कोई चिंता नहीं रहेगी। फिर कुछ चिंता नहीं है, शरीर रहे या नहीं छूट जाए, जिससे मुझे पछतावा ना रहे। दशरथ जी के आनंद और मंगल के मूल वचन मुनि को बहुत ही अच्छे लगे। सुनी नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु वचन बिनु जरनी न जाहि। भयो तुम्हारे तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वे बोले, हे राजन सुनो, जिसके विमुख होने से लोग पछताते हैं और जिसके भजन किए बिन हृदय की जलन नहीं जाती, वही स्वामी राम जी तुम्हारे पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। अब ये दोहा पढ़ना है। बेगी बिलुम्बुन करीने प्ररामा, साजिए सुबई समाजु सिया रामा। मुदिन सुमंगलु तबहि जब रामा, राम मोहि जुबराजु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासे जसे आप बखाना। हे राजन, जल्दी से सब सामान सजवाइए, देर न कीजिए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तब ही है जब रामचंद्र जी युवराज हो जावेंगे। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंतु बुलाए। कही जय जीव शीस तिहनाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और सब अपने सेवकों व मंत्री सुमंत को बुलवाया। उन्होंने जय जीव कहे सिर नवाए। तब राजा ने सुमंगलमय वचन सुनाए। जो पाँच ही मत लागे नीका, करहु हरिस ही साराम ही टीका। यदि पंचों को यह विचार भला लगे तो प्रसन्न हृदय से रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत विरव परयु जनुमान पानी। विनति सजीव करहि कर जोरी, जियहु जगत पति वर सिर करोरी। यह प्रिय वाणी सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधों पर पानी पड़ गया हो और हाथ जोड़कर विनती करने लगे हैं। जगतपति आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काजु विचारा, बेगई नाथ न लई बारा। नृप ही मोदी सुनी सचिव सुभाषा, बढ़त बोड़ जनु लाहि सुशाखा। अब आपने जगत के मंगल के लिए शुभ काम सोचा है। हे नाथ, जल्दी कीजिए, देर न लगाइए। मंत्री के वचन सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बेल सुंदर शाखा का सहारा पा गई हो। अब दोहा है। कहु भूप मुनि राज करे रामा, जोई जोई आयु होई सिया रामा। राम राज अभिषेक हित रामा, बेग करहु सोई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरि बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासे जसे आप बखाना। राजा ने कहा, मुनिराज की जो आज्ञा हो, श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए वही तुरंत तैयारी करो।
हरषि मुनि से कहु मृदुवाणी, आणहु सकल चोरी सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल ज्ञाना। प्रसन्न होकर मुनि मधुर वाणी से बोले पहले तो संपूर्ण प्रसिद्ध तीर्थों का जल ले आओ, फिर औषधि जड़ मूल फल और पत्ते आदि अनेक प्रकार के पहले तो संपूर्ण प्रसिद्ध तीर्थों का जल ले आओ, फिर औषधि जड़ मूल फल और पत्ते आदि अनेक प्रकार के मंगल पदार्थों के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित न जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के ऊनी और रेशमी वस्त्र, मणि तथा और भी अनेक मांगलिक वस्तुएं जो जगत में रास तिलक के योग होती हैं। वेद विदित कही सकल विधाना, कहे रचहु पुर विविध पिताना। सफल रसाल फूग फल केरा, रोपहु पीते पुर चहु फेरा। वेद में कहे अनुसार सब सामग्री बतलाकर कहा कि नगर में अनेक मंडप बनाओ और फल सहित आम, सुपारी और केले के वृक्ष सड़कों पर नगर के चारों ओर लगा दो। रचहु मंजू मणि चौके चारू, कहहु बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुराओ और बाजार सजाने को शीघ्र कहो। श्री गणेश जी गुरु व कुल देवता का पूजन करो तथा सब भांति से ब्राह्मणों की सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश रामा, सजहु तो रंग रथ नाग सिया रामा। सिरधरि मुनि बर बचन सबु रामा, निज निज काज जहि लाग सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरि बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। जो मुनि जेहि ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सजाओ, मुनि की आज्ञा सिरोधार्य कर सब अपने अपने कामों में लग गए। जो मुनीस जहि आयुष दीन्हा, सोते ही काज प्रथम जनु कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम की आज्ञा दी उसने वह काम मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं का पूजन करने लगे और रामचंद्र जी के लिए मंगल कार्य करने लगे। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गहे अभद बधावा। राम सिए तन जा सगुन जाने, फर कही मंगल अंग बुलाए। राम जी को सुहावना राज्य अभिषेक सुनते ही अयोध्या भर में बड़ी धूम से बधाई बजने लगे। श्री रामचंद्र जी व सीता जी के शरीर में सुकून प्रकट हुए, मंगल सूचक शुभ अंग फड़कने लगे। पुल्य की सप्रेम परस पर कहि, भरत आगमन सूचक अहि। भय बहुत दिन अति अब सेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। तब पुलकित होकर दोनों स्नेह पूर्वक परस्पर कहने लगे, यह शकुन भरत जी के आने की सूचना देने वाले हैं। बहुत दिन हो गए हैं, बार बार मिलने को मन में आती है। सुकून से निश्चय होता है कि प्रिय से
भेंट होगी। भरत सरित प्रिय को जग माही, इहि सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडे का मंठ हृदय जहि भांति। भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। सुकून, ये क्यों कह रहा है? भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा, जैसे श्री राम कह रहे हैं कि मुझे भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा लगता है। सकून का यही फल है, दूसरा नहीं। रामचंद्र जी को भाई भरत का ऐसा सोच रात दिन रहता है, ऐसे कछुए का मन अंडों में रहता है। यही अब दोहा है। यही अवसर मंगलो परम रामा, सुनि रह सेवनी वसु सिया रामा। सोबत लखि बिंदु बढ़त जनु रामा, बरिधि पीछ बिलासु सिया रामा। उसी समय मंगल समाचार सुनकर सारा रविवास ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे चंद्रमा को बढ़ते हुए देखकर समुद्र की लहरों का आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाई जीर वचन सुनाई, भूषण भसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकित तन मन रघु अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। पहले जाकर जिन्होंने समाचार सुनाया, उन्होंने आभूषण और वस्त्र पाए। प्रेम से रानी रोमांचित हो गई, मन में प्रेम मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हंकारी। सुमित्रा रानी ने अनेक प्रकार की बहुत ही सुंदर मणियों से मनोहर चौक पूरी। राम जी की माता कौशल्या रानी ने आनंद में मग्न हो बहुत सा दान ब्राह्मणों को बुलाकर दिए।